बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और वही है जो रात के वक्त नींद में तुम्हारी रूह को एक हद तक कब्ज़ कर लेता है और दिन भर में जो तुमने किया होता है उसे खूब जानता है। फिर उस नए दिन में तुम्हें ज़िंदगी देता है ताकि तुम्हारी उम्र की मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी के पास तुमको लौट कर जाना है और उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या क्या करते थे। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी बच्चों, हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम उर्दू की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 34 और 35 हल करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसकी आधी मश्क भी हम हल कर चुके हैं। उसकी बकिया मश्क आज हम हल करेंगे। आपकी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 34 पर जो सवालात मौजूद हैं वो है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था और किस वजह से आया था। इसका जवाब हम लिखेंगे। दूसरा सवाल, अगर आप अपने प्यारों को उनकी खैर ख्वाही के लिए कोई बात समझाएं और वो ना माने तो आप कैसा महसूस करेंगे। इसमें आप अपने जज्बात का इजहार करेंगे। सफ़ा नंबर 34 पर जो सवाल, अल्लाह ताला का अज़ाब किन किन शक्लों में आता है, ये भी आज हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 34 और 35 पर हल करेंगे। एक और सवाल जो कि सरगर्मी के तौर पर आप खुद हल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक महफिल में गए, वहाँ बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। इतनी देर में वहाँ से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। उन्होंने बच्चों को धीमे लहजे में बोलने की नसीहत की। कुछ बच्चे फ़ौरन नसीहत पर अमल पैरा हुए, लेकिन बाकी बच्चों पर कोई असर ना हुआ। आप दोनों तरह के बच्चों की आदत और शख्सियात का अंदाज़ा लगाइए और इसके बाद जो कॉलम आपकी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 35 पर बने हुए हैं उस पर आप उनको लिख दीजिए। तो आज निसाब से हटकर मैं एक और नबी का तज़किरा करती जाऊंगी आपके साथ। इंसान जब अपने वादों को पूरा नहीं करता, अल्लाह के नेक बंदों का दिल तोड़ता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। जी प्यारे बच्चों, मैं बात कर रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की। वाज़े रहे कि एक दौरे सितम वो था जो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जारी हुआ था, और दूसरा दौरे सितम ये है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत के बाद शुरू हुआ, जब फ़िरौन की कौम को समुंदर में गर्क कर दिया गया। बनी इसराइल के हक़ में रब का वादा खैर पूरा हुआ। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने समुंदर से गुजार दिया। फिर वो चले और रास्ते में एक कौम से उनका गुज़र हुआ जो अपने बुतों की गर्विदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरह की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 शब रोज़ के लिए कोहे सीना पर तलब कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे मेरी कौम की जानशीनी करते रहना, बिगाड़ पैदा करने वालों में शामिल ना होना और उनके तरीके पर ना चलना। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उनकी कौम के लोगों ने एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें बैल की आवाज़ निकलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे तो रंज और गुस्से में भरे हुए थे। जी तो प्यारे बच्चों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। तो मालूमात में इजाफा करने के लिए हम ये भी देखते चलें कि उनकी कौम ने कौन कौन सी नाफरमानियाँ की थी और उनकी कौम पर अल्लाह ताला ने कौन कौन से अजाब नाजिल किए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो अल्लाह की नेमतों से इनकार करने वाली कौम थी। जैसे कि उन्होंने मनोसलवा जैसी नेमत को ठुकरा दिया और प्याज और ककड़ी जैसी सब्ज़ी का मुतालबा किया। फसाद फैलाने वाली कौम थी। ईमान वालों को बेवकूफ़ कहते थे। हिदायत के बदले उन्होंने गुमराही खरीदी। बेजा सवाल करने वाली कौम थी।
जैसे कि उनको एक गाय के ज़िबह करने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने बेजा सवालात शुरू कर दिए। तो उन पर जो अजाब नाजिल हुए थे वो ये था कि उन पर आसमानी अजाब नाजिल हुआ था। ज़िल्लत और रुसवाई का अजाब ता क़यामत उन पर मुसल्लत रहेगा। वो वाहिद कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने अपने गज़ब का ऐलान सूरतुल फातिहा में मग़ज़ूब के लफ्ज़ से किया। जी प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो कि मैंने कुछ अल्फाज में आपके सामने रख दिया। अब हम अपने सिलेबस में मौजूद जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और उन पर नाजिल हुए अजाब। एक ऐसी नाफरमान कौम का ये किस्सा है जिन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ और बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक। जी, वो कौम ताल्लुक़ रखती है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापने तोलने वालों से ये फ़रमाया, तुम्हारे हाथ में ऐसे दो काम हैं जिनके सबब तुमसे पहले वाली कौमें हलाक हुईं, यानी पूरा वज़न ना नापने और कम देने के सबब हलाक हुईं। तो तुम ऐसा ना करना। फ़साद फैलाते हैं वह लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं। हमारी कौम में ये बुराई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खतीबुल अंबिया कहा था, इसलिए कि आप अपनी कौम के साथ वाज़ेह तौर से खिताब किया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदयन में मबूस हुए। वो कौम तिजारत का कारोबार करती थी। काफिर थे वो लोग और डाकू कौम कहलाती थी, बुतों की पूजा करती थी। मिलावट और हेरा फेरी में उनका कोई सानी नहीं था। दीगर अंबिया की तरह शुएब अलैहिस्सलाम ने भी मोजज़े के ज़रिए आप अपनी कौम को समझाते रहे कि ये सब बुराइयां छोड़ दो, अल्लाह ताला की इबादत करो, वही हमारा माबूद है। लेकिन वो आपको झुटलाते रहे और ये कहते रहे कि अपने रब के ज़रिए हम पे अजाब नाजिल कर दो। अस्तग़फिरुल्लाह। आपने फिर दुआ फरमाई कि ए मेरे अल्लाह, तू मेरी कौम और मेरे दरमियान फ़ैसला फरमा। अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई, जबकि नाफरमान कौम पर कई किस्म के अजाब नाजिल होना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने हवा रोक दी, हरारत बढ़ा दी, सांस रुकने लगी सबकी। और बस्ती के बाहर जब एक बादल आया जिसको वो अब्र रहमत का बादल समझ रहे थे, सब उसके नीचे जाके जब जमा हो गए तो ज़मीन हिलने लगी। एक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। इसी दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ज़ोरदार चीख मारी। उस चीख की शिद्दत की ताब ना लाते हुए सब के सब वहीं ढेर हो गए कुफ्र की हालत में। अस्तग़फिरुल्लाह। प्यारे बच्चों, इन वाक़यात को सुनकर हमें अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का अहद करना चाहिए, जैसा कि अहद शिकनी, नाप तोल में कमी, हेरा फेरी जैसे गुनाहों से हमें बचने की तौफ़ीक मांगती रहना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, वर्क बुक के सफ़ा नंबर 34 पर मेरे साथ ये सवाल हल कीजिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियाँ क्या थीं और उन पर अल्लाह ताला का कौन कौन सा अजाब आया था। जैसे कि मैं आपको लेक्चर के दौरान भी बता चुकी हूँ कि वो काफिर कौम थी। काफिर कौम थी, डाकू थे वो लोग। जैसे कि मैं आपको अपने लेक्चर में ये बता चुकी हूँ कि उस कौम का पेशा तिजारत था। तो जब लोग तिजारत करने के लिए आते जाते थे तो रास्ते में वो कौम उनको लूट लिया करती थी, इसीलिए उनको डाकू कौम भी कहा जाता था। जी, हेरा फेरी और मिलावट में उनका कोई सानी नहीं था। हेरा फेरी और मिलावट में उनका कोई सानी नहीं था।
जी, और सबसे बड़ा गुनाह और नाफरमानी कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। नाप तोल में कमी किया करते थे। नाप तोल में कमी करते थे। और अब हम लिखेंगे अज़ाब कि अल्लाह ताला का कौन कौन सा अज़ाब उस कौम पर आया। जी बच्चों, अज़ाब हम पहले इसको सुन चुके हैं। अब इसको मेरे साथ लिखिए कि हवा रुकने लगी, हवा रुकने लगी, हरारत बढ़ा दी गई, इतनी शदीद हरारत बढ़ाई गई कि उनकी सांस तक रुकने लगी। और फिर जब बारिश आई तो वो सब के सब जमीन के नीचे धंसने लगे और मुंह के बल, घुटनों के बल गिरते चले गए। तबाहकुन ज़लज़ला आया, और आखिर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक ज़ोरदार चीख मारी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख, जिसकी ताब ना लाते हुए सब के सब वहीं पर ढेर हो गए। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल, अल्लाह ताला का अज़ाब किन किन शक्लों में आता है। कहत साली, आप इसको मेरे साथ लिख लें। कहत साली, सैलाब, सख्त बारिश का अज़ाब, सख्त बारिश का अज़ाब, और ज़लज़लों की शिद्दत, ज़लज़लों की शिद्दत और सख्त गर्मी का अज़ाब। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए, हमें बुराइयों में मुब्तला ना करे और हमें अपने रहमत के साए में रखे और हमारा शुमार नेक बंदों में करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। तमत बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।